चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, चुनौती आपके सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसला अपना टूटने मत दीजिएगा। और दोस्तों, सफर जारी रखना आपको बहुत जरूरी है। चलते रहिएगा, चलते रहिएगा दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते रहिएगा, मंजिल तो आपको एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11-12 क्लास 11-12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूं जिसके अंतर्गत डेली शाम को 6 बजे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सिंथेसिस का टॉपिक दोस्तों डिस्कस किया जा रहा है। और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज दोस्तों थर्सडे है और आज ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो नंबर पहली दोस्तों वीडियो नंबर 1 है। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो बाकी दोस्तों बातें हम वीडियो में करेंगे, तो ये बिल्कुल देरी नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक हम लोगों का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन। किस क्लास के लिए स्पेशली दोस्तों मैं वीडियो शूट कर रहा हूं? तो 11th और 12th के लिए। और इसके अलावा दोस्तों आप 9-10th के भी हैं, क्लास 6, 7, 8 के भी हैं, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही उतना ही लाभदायक है। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है दोस्तों? रूप परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, रूप परिवर्तन, ठीक है, मतलब उसके रूप में परिवर्तन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मींस होता है रूप परिवर्तन। और आज का सेशन नंबर दोस्तों 1 है। अब आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बात को समझिएगा दोस्तों, यदि आपको कोई एक सेंटेंस लिख के दे दिया गया और आपसे ये बोला गया कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, तो जाहिर सी बात है ना, किसी ने अलग रूप में होगा। जैसे एक रूप में सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसे दूसरे रूप में क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेकिन सबसे मतलब मजेदार बात यह है दोस्तों कि हमें कैसे समझ में आए कि इसमें करना क्या है। अगर हम चेंज भी करते हैं तो क्या क्या चीजें उसकी बदलेंगी और क्या नहीं बदलेंगी, इस पर भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रूप परिवर्तन। क्या चीज? सिर्फ उसका रूप बदलना चाहिए। अर्थात जब हमें कोई सेंटेंस मिलेगा और ये कहा जाएगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात दोस्तों कि जब हम उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में चेंज आप कर सकते हैं, उसके लिखने के तरीके में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात पहले वाले सेंटेंस की जो मीनिंग थी वही मीनिंग दूसरे वाले सेंटेंस की भी आनी चाहिए। बट हाँ, उसके स्ट्रक्चर्स में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लिखने के तरीके में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी मीनिंग में, अर्थात जो पहले सेंटेंस की मीनिंग थी वही मीनिंग दूसरे वाले सेंटेंस की भी आनी चाहिए। बट आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपकी बदलनी नहीं चाहिए। यही होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए हम लोग डेफिनेशन में जरा देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। टू चेंज, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन टू मीन्स टू चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलना होता है। द फॉर्म मतलब एक रूप को, किसके? ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के एक रूप को, वाक्य के एक रूप को, फ्रॉम से वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म। यहां पे जरा समझिएगा, जैसे आप कोई सेंटेंस लिखेंगे दोस्तों तो उसका एक ग्रामेटिकल फॉर्म होगा ना, और जब उसे आप कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उस दूसरे सेंटेंस का भी एक ग्रामेटिकल फॉर्म होगा। तो वही चीज यहां पे दे रखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन मींस टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के एक रूप को क्या करना है? चेंज करना है। फ्रॉम से वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म, अर्थात एक ग्रामेटिकल रूप से दूसरे ग्रामेटिकल रूप में, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले इट्स फर्स्ट मीनिंग,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं मीनिंग के फोकस कर रहा हूं, अर्थात मीनिंग इसकी नहीं बदलनी चाहिए, अर्थात विदाउट चेंजिंग इट्स फर्स्ट मीनिंग, अर्थात बिना उसके पहले अर्थ को बदले आपको उस सेंटेंस के वन ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना है दोस्तों। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूप परिवर्तन का जो अर्थ होता है, टू चेंज बदलना, क्या चीज? द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के एक रूप को बदलना, फ्रॉम से वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल वन मतलब एक ग्रामेटिकल रूप से टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म, दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में, दूसरे ग्रामेटिकल रूप में, विदाउट चेंजिंग इट्स फर्स्ट मीनिंग, बिना उसके पहले अर्थ को बदले। मैंने वही स्टार्टिंग में आपसे बात कही दोस्तों कि आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसका ग्रामेटिकल फॉर्म होगा, जब आप उसे चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका भी एक ग्रामेटिकल फॉर्म होगा। लेकिन ध्यान रहे कि पहले ग्रामेटिकल फॉर्म से जब उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका दूसरा जो सेंटेंस बनेगा उसका ग्रामेटिकल फॉर्म तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी पहले मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए, अर्थात जो पहले सेंटेंस की मीनिंग है वही मीनिंग दूसरे सेंटेंस के भी आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में मैंने भी लिखा हुआ है एक चीज और, देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अर्थात रूप परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। फॉर्म मतलब रूप, अर्थात सेंटेंस के हमें किसको चेंज करना है? रूप को चेंज करना है। बट क्या नहीं करना है कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। सेंटेंस से पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस की मीनिंग है दोस्तों, शुड नॉट बी चेंज्ड, बदलनी नहीं चाहिए, सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि टू चेंज फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस के आप रूप को बदल सकते हैं, लेकिन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, अर्थात उस सेंटेंस की मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्लियर कर ली होगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात रूप परिवर्तन की डेफिनेशन आखिर में होती क्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके दोस्तों दिमाग में यह प्रश्न होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस किस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, किस किस टॉपिक्स का हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जरा उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी, पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिएगा एग्जांपल क्या है कि जैसे आपने लिखा कि सी इज ब्यूटीफुल, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा भी कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, अर्थात हम जब दूसरा भी सेंटेंस बनाएंगे तो वह यही मीनिंग देता हुआ लगना चाहिए या होना चाहिए कि वह सुंदर है, ठीक है। अब हमने लिखा क्या है कि सी इज नॉट अगली, सी इज नॉट अगली, वह कुरूप नहीं है। भाई जब वह सुंदर है और फिर हमने कहा कि वह कुरूप नहीं है, मीन्स क्या हो गया? वह सुंदर है, वह सुंदर है। और फिर मैंने कहा कि वह कुरूप नहीं है, मीन्स क्या हुआ? वह सुंदर है, मतलब वो कुरूप नहीं है, मतलब उसका चेहरा कुरूप नहीं है, अर्थात वो क्या है? सुंदर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये पॉजिटिव है और इसको हमने नेगेटिव बना दिया। तो ऐसा बनाना पड़ेगा दोस्तों कि यदि एक फॉर्म आप चेंज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यदि वो पॉजिटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन उसका नेगेटिव में ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक और सेंटेंस है कि ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, तो फिर मैंने क्या लिखा? ही इज नॉट फूल। अब जैसे हम ये लिखते हैं कि ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो बुद्धिमान नहीं है, तो सीधा नेगेटिव बन जाता ना, सेंस तो इसका बदल गया, मीनिंग तो इसकी बदल गई, बट यहां मीनिंग कहां बदल रही है कि ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, ही इज नॉट फूल, वो मूर्ख नहीं है। भाई वो मूर्ख नहीं है, आप उसको मूर्ख समझ रहे हो बट वो मूर्ख नहीं है। दैट मीन्स क्या है? बुद्धिमान है। तो वही बात यहां पे हुई कि ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, मीनिंग वही आनी चाहिए। तो ही इज नॉट फूल, वो मूर्ख नहीं है, दैट मीन्स वह बुद्धिमान है। क्लियर होगी बात? अब देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक है। तो पहला टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रिमूव टू का, दूसरा टॉपिक होगा असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, तीसरा इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव, चौथा टॉपिक है अफर्मेटिव
इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना सीखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद डिग्री कंपैरिजन है पांचवा टॉपिक, और छठा टॉपिक है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। तो जनरली दोस्तों हम इन 6 टॉपिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो अगले 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे रोज शाम को 6 बजे वीडियो देखना मत भूलिएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, इंफॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी। यदि पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, ताकि मेरे हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे सेकंड चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको वहां से भी दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।